हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में मैं एक और न्यू ऑनगोइंग ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है द विच। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अपने मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम डोंगजिन होता है। वो एक कसिनो में आया हुआ था और वो वहाँ पर जॉब करता है। डोंगजिन एक टाटा माइनर होता है जो कि कसिनो में आए हुए लोगों को एनालाइज करता है और वहीं पर ही एक आदमी का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है जिस वजह से होटल वाले उसे सर्विस देते हैं और फ्री का खाना भी। इसके बाद डोंगजिन एक मीटिंग कर रहा होता है और वो अपने बॉस से भी बात करता है। कसिनो में जिन जिन लोगों को उसने एनालाइज किया था वो उनके बारे में उन्हें बता रहा होता है। इसके बाद डोंगजिन और उसका कोवर्कर बाद में बाहर आ रहे होते हैं और वो आदमी कह रहा होता है कि तुमने मीटिंग में बहुत ही अच्छा काम किया, चलो आज हम दोनों साथ में खाना खाने चलते हैं। लेकिन डोंगजिन उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरा पहले से ही कोई प्लान है, मुझे किसी और के साथ जाना है। तो वो आदमी कह रहा होता है कि तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है, शायद वो जोंगे होगा जिसके साथ तुम जाना चाहते हो। तो डोंगजिन कहता है कि हाँ वही है। इसके बाद डोंगजिन के पास उसका बॉस आता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम टेनिस या गोल्फ खेलते हो, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है और कह रहा होता है कि मैं तो बस अपना काम करता रहता हूँ। और इसके बॉस का नाम जोंगसू होता है जो कि उससे कहता है कि तुम तो बहुत बोरिंग हो और वो उससे साथ में खाना खाने के लिए पूछ रहे होते हैं। लेकिन डोंगजिन उनसे कहता है कि ठीक है, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आ जाऊंगा। और इसके बाद वो पार्किंग एरिया में आता है और अपनी गाड़ी को देख रहा होता है क्योंकि किसी ने उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर वो लोग उसके डैश कैम फुटेजेस को देख रहे थे और उन्हें एक आदमी मिरर को तोड़ता हुआ दिख जाता है। इसके बाद ऑफिसर उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम इसे पहचानते हो, क्या ये तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन डोंगजिन कह रहा होता है कि नहीं, मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है और मुझे नहीं पता कि ये मास्क मैन कौन है, मैं तो खुद इसे पहली बार देख रहा हूँ। और पास ही में दो लड़के और पुलिस स्टेशन में आए हुए थे जो कि यहाँ पर फाइट कर रहे थे। तो डोंगजिन उन दोनों का एनालाइज करता है और बाद में पुलिस वालों से कह रहा होता है मुझे लगता है कि ये दोनों भाई हैं। फिर ऑफिसर्स उन दोनों से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम दोनों भाई हो, लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं। इसके बाद वहाँ पर उन दोनों की माँ आ जाती है जो कि सभी से सॉरी कह रही होती है और उन दोनों को अपने साथ लेकर जाती है। इसके बाद ऑफिसर डोंगजिन से कह रहे होते हैं कि तुम अपने काम में बहुत ही माहिर हो और हमें जब भी पता चलेगा कि तुम्हारी गाड़ी के साथ ऐसा किसने किया तो हम तुम्हें कॉल करके बता देंगे। तो डोंगजिन भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट के सामने होता है और अपने दोस्त का वेट कर रहा होता है और वहीं पर ही हम डिटेक्टिव जो को भी देखते हैं जो कि एक क्रिमिनल को पकड़ रहे थे। और बाद में वो डोंगजिन के पास कॉल करते हैं और इसे कह रहे होते हैं कि शायद आज मैं नहीं आ सकता। तो डोंगजिन कहता है कि कोई बात नहीं, हम कभी और साथ में खाना खा लेंगे। इसके बाद डोंगजिन अकेले ही रेस्टोरेंट में आता है और वहाँ पर खाना खा रहा होता है। वहाँ की जो लेडी होती है वो उससे पूछ रही है कि क्या जो नहीं आया। तो डोंगजिन कहता है कि नहीं, वो बिजी है। इसके बाद डोंगजिन मेट्रो में होता है और वो वहाँ पर देखता है कि एक आदमी एक लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा होता है और अपना लव कन्फेस कर रहा होता है। लेकिन वो लड़की बाद में लड़के को देखती है और उससे कह रही होती है कि तुम मेरे बारे में जानते हैं क्या हो। और इधर डोंगजिन भी उस लड़की को देख रहा होता है और उसे पहचान लेता है और कह रहा होता है कि ये तो मीजोंग है। इस लड़की पर डोंगजिन का क्रश था। इसके बाद हमें इनके स्कूल टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोंगजिन अपनी क्लास में होता है और वो स्टडी कर रहा होता है। बाद में गेम खेलने के लिए वो बाहर आता है और पास ही में वो मीजोंग को देखता है जो कि साइड में बैठकर अपना खाना खा रही थी। और इधर डोंगजिन मीजोंग को देखता ही रहता है। अगले सीन में बारिश हो रही होती है और मीजोंग बाहर ही खड़ी हुई थी। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम सांगवान होता है। तो वो लड़का उससे पूछ रहा होता है कि तुम बारिश में क्या कर रही हो। तो मीजोंग उससे कहती है कि मैं बारिश के जाने का वेट कर रही हूँ। फिर सांगवान उससे कह रहा था कि मेरा घर भी उसी साइड है, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। अब वो दोनों साथ में एक अम्ब्रेला को शेयर करते हुए जा रहे थे। आगे चलकर मीजोंग उससे कहती है कि मेरा घर पास ही है, अब मैं चली जाऊंगी और तुम भी जा सकते हो। तो सांगवान चला जाता है और मीजोंग भी आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि सांगवान के ऊपर बिजली गिर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे एक साथ होते हैं और वो सांगवान के लिए मौन रख रहे थे। और वहीं
वहीं पर ही हम डोंगजिन को भी देखते हैं जो कि मीजोंग को ही देख रहा था, जो कि रो रही थी। अगले सीन में हम डोंगजिन को देखते हैं जिसके साथ उसके फ्रेंड्स होते हैं और वो सभी लाइब्रेरी में बैठे हुए थे और यहाँ पर सभी मीजोंग के बारे में बात कर रहे थे। तभी एक लड़की कहती है कि जो भी मीजोंग के पास जाता है उसके साथ कुछ न कुछ गलत जरूर होता है। तुम जोंग को तो जानते ही होगे जो कि यूनिवर्सिटी में चला गया है, वो भी पहले मीजोंग से बात कर रहा था। वो दोनों चर्च के सामने थे लेकिन उसी टाइम पर जोंग को मधुमक्खी ने काट लिया था और वो घायल हो गया था। सभी लोग यहाँ पर कह रहे थे कि मीजोंग एक विच है। अगले सीन में हम डोंगजिन को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और वो अपने घर पर अपने कैमरे की बैटरी ढूंढ रहा था क्योंकि वो पिकनिक पर जाने वाला था। इसके बाद हमें पिकनिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोंगजिन सभी की फोटो ले रहा होता है और पास ही में मीजोंग भी होती है जो कि अकेली बैठी हुई थी और वो स्टडी कर रही थी और डोंगजिन उसकी भी फोटो ले लेता है। लेकिन तभी एक लड़के के पैर में चोट लग जाती है और उसको भी यहाँ से लेके जा रहे थे। इस टाइम पर भी डोंगजिन मीजोंग को ही देख रहा था। अगले सीन में डोंगजिन शॉप में आता है उन फोटो को लेने के लिए जो कि उसने क्लिक किए थे और उनमें से वो मीजोंग के फोटो को ही देखे जा रहा था। इसके बाद डोंगजिन स्कूल में होता है जो कि गेम खेल रहा था, लेकिन तभी पास ही में वो मीजोंग को देखता है जो कि खाना खाने के लिए आ रही होती है। बट मीजोंग जब खाना खा रही थी तो उसको बहुत ज्यादा धूप लग रही थी। अगले सीन में हम डोंगजिन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बात कर रहा होता है जिनका नाम मिसुक है और वो हमसे कह रहा होता है कि जब भी मैं खेल कर पास में बेंच पर बैठता हूँ वहाँ पर सन सीधा मेरे सामने आ जाता है और मुझे वहाँ पर सन शेल्टर बनाना है, क्या आप मुझे उसके लिए पैसे दे सकती हो? तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है। अगले सीन में मीजोंग जब खाना खाने के लिए आती है तो वहाँ पर शैड को देखती है और पास ही में डोंगजिन भी होता है जो कि गेम खेल रहा था और वो मीजोंग को देखता है और उसे देख के स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में फिर से बताया जा रहा होता है कि इसके क्लास में एक लड़के की डेथ हो गई है और सभी बच्चे उसके लिए मौन रख रहे थे। फिर हम देखते हैं कि आखिर वो लड़का कौन था। उसका नाम सोंगू था और वो मीजोंग से बात कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि तुम सबसे अलग क्यों रहने लगी हो। और वो उससे कह रहा होता है कि सांगवान की डेथ हो गई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसके लिए तो बिजली या मॉनसून को ब्लेम करना चाहिए। तो मीजिंग उससे कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, आखिर तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। और वो बाद में वहां से जाने लगती है और वो भी उसके साथ साथ आ रहा होता है। लेकिन जब वो साइकिल लेकर आ रहा होता है तभी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया था जिस वजह से सोंगू की डेथ हो गई थी। प्रेजेंट टाइम में सब बच्चे ग्राउंड में होते हैं और वो उसके लिए मौन रख रहे थे और बाद में सब वहाँ से चले गए थे। लेकिन डोंगजिन यहीं पर होता है और वो मीजोंग को देख रहा होता है। इसके बाद डोंगजिन अपनी क्लास में आ गया था और वो यहाँ से ही मीजोंग को देख रहा था जो कि अभी भी बाहर होती है और इधर मीजोंग अपने स्कूल को छोड़कर जाना चाह रही होती है। तो वो जाते टाइम एक बार अपने स्कूल की ओर देखती है और डोंगजिन भी अपनी विंडो से ही उसे देख रहा होता है। और इधर मीजोंग की बेंच पर बच्चों ने लिखा हुआ था कि मीजोंग एक विच है और मीजोंग ने स्कूल छोड़ दिया था। प्रेजेंट टाइम में मीजोंग को देखते हैं जो कि मेट्रो में होती है, बाद में वो बाहर चली जाती है जिसको डोंगजिन भी फॉलो करता है। फिर मीजोंग को लग रहा होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, पर डोंगजिन पास ही में छिप जाता है और अपने आप से कह रहा होता है कि अगर मैं इसके पास चला भी जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ये तो मुझे जानती भी नहीं है। और आगे चलकर मीजोंग दो बिल्लियों से बात कर रही होती है और इधर डोंगजिन भी पास ही में होता है और वो उसकी बातें सुन रहा था। वो कह रही होती है कि ये मेरे लिए बहुत हार्ड है, मुझे आज फिर से डर लग रहा था कि कोई मेरे पास आ जाएगा और उसे मेरी वजह से चोट लग जाएगी, मैं पूरी लाइफ इंसानों से नहीं मिल पाऊंगी, क्या ऐसा करना पॉसिबल होगा, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। मीजोंग बाद में अपने घर आ जाती है और डोंगजिन भी वहीं पर आ जाता है जहाँ पर वो रहती है और वो उसकी बिल्डिंग को देख रहा होता है और अपने आप से कह रहा होता है कि तुम और मैं एक बार फिर से मिल गए, इसकी कोई तो वजह होगी। नेक्स्ट सीन में डोंगजिन अपने ऑफिस में होता है और वो अपना काम कर रहा होता है। लेकिन तभी वो मेट्रो वाली उस वीडियो को देखता है जहाँ पर वो लड़का मीजोंग को कन्फेस कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही मीजोंग वहाँ से जाती है उसी टाइम पर उस लड़के को हार्ट अटैक आ गया था और उसकी डेथ हो गई थी। और इस सीन के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइज आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं तब तक का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।